रुख कर लेते हैं ईडलवेज समूह से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उसका बताया जा रहा है कि ईडलवेज समूह पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई में ईडलवेज ग्रुप के दफ्तर पर आईटी की रेड हुई है। आईटी के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, आज सुबह से ही आईटी की ये बड़ी कार्रवाई ईडलवेज समूह पर चल रही है। मुंबई से ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर ईडलवेज ग्रुप के दफ्तर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और भारत एक्सप्रेस न्यूज डायरेक्टर बिजनेस हेमंत घई हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ में। हेमंत जी, यहां पर ईडलवेज ग्रुप को लेकर के बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी आज सुबह से चल रही है। क्या कुछ जानकारी और किस संदर्भ में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। भारत एक्सप्रेस के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि आज सुबह से ही मुंबई में जहां पर एडलवाइज ग्रुप के दफ्तर हैं, वहां पर से छापेमारी की शुरुआत हो गई। ये लोअर परेल में इनके दफ्तर हैं जी। और ये कंपनी जो है वो ब्रोकिंग के कारोबार में तो है ही, साथ में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी के पास, जो कि सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से रही है। आपने देखा होगा, कल भी अखबारों में ये जानकारी दी गई थी कि आरबीआई ने भी एक स्पेशल ऑडिट किया था इनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, क्योंकि पिछले साल भी आयकर विभाग ने इनके यहाँ छापेमारी की थी और आरबीआई ने तो ये तक कह दिया इनसे कि क्यों ना इनके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। तो मुश्किल दौर से इस समय एडलवाइज ग्रुप गुजर रहा है। राकेश शाह इसके फाउंडर हैं। ये शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है। आज करीब 1.5% नीचे था इनका शेयर, जब 500 पॉइंट की गिरावट शेयर बाजार में देखने को मिल रही थी। अभी कुछ पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। जनरली हम देखते हैं कि 2-3 दिन तक इस तरह की छापेमारी चलती है और उसके बाद फिर सामने आता है कि क्या कुछ निकल कर आया है। लेकिन टैक्स चोरी का मामला है, कुछ चीजें इन्होंने छुपाई हैं, इससे पता चल रहा है। लेकिन मुंबई की जो आयकर विभाग की जो टीम है वो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है। पिछले कई दिनों से इनकी नजर थी इसके ऊपर और आज छापेमारी को अंजाम दिया गया। चलिए, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज सुबह से छापेमारी को अंजाम दिया गया है, लेकिन कंपनी को लेकर के तमाम जो एजेंसीज हैं जो निगरानी रखती हैं, किसी भी तरह की अगर घालमेल की कोई खबर होती है, भनक लगती है, और 1 साल से बीते इस कंपनी की कार्यशैली पर निगरानी रखी जा रही है और अब इस संदर्भ में एक रेड आज कंडक्ट की जा रही है। आपको क्या लगता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर पहले से ही सवाल हैं और ऐसे में ये रेड कंपनी, अगर स्टॉक एक्सचेंज में बात की जाए तो शेयर्स पर भी इसका असर पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से ये कंपनी खराब खबरों की वजह से सुर्खियों में रही है जी। और अगर आरबीआई की बात करें तो देखिए, आरबीआई जैसा रेगुलेटर ने भी पिछले बार एक शो कॉज नोटिस इनको दिया है। पहले भी एक आयकर विभाग की रेड पड़ चुकी है। मुझे याद आता है 3-4 साल पहले भी दालों के दाम जिस तरह से बढ़ गए थे, तब भी एक आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। तो पिछले कई समय से ये कंपनी खराब सुर्खियों के चलते चर्चा में रही है और इसलिए शेयरधारकों ने इसके शेयर में काफी नुकसान भी किया है। स्टॉक ने बहुत ऊपरी स्तरों से गिरावट भी दिखाई थी। लेकिन अब देखना होगा कि आयकर विभाग की टीम क्या नया निकाल कर लाती है। लेकिन अगर जो मेरे सूत्र सुने, वो जो बता रहे हैं वो यही है कि हो सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उससे जुड़े हुए कुछ और नए दस्तावेज इनके हाथ लगे होंगे और इस संदर्भ में ये जांच या छापेमारी आज सुबह से चल रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन खास करके जो कंपनी का एक पहलू है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर के ये रेड्स मुमकिन है कि उसी को लेकर के कंडक्ट की जा रही है। इस कंपनी के और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है या फिर कंपनी एक्टिव रही है, और क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा? छापेमारी सिर्फ एक दफ्तर पर हो रही है या फिर एडलवाइज के जितने भी प्रेमाइसेस हैं सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है? देखिए, ग्रुप के ऊपर छापेमारी हो रही है इस समय। इनका, जैसा मैंने आपको बताया, एक कारोबार है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, यानी ये जो दिवालिया कंपनियां हैं उनको खरीदती है और उसके बाद फिर उनको आगे चलकर बेचती है। दूसरा जो कारोबार है वो ब्रोकिंग का कारोबार है, जैसे कि शेयर खरीदने बेचने का कारोबार है, और भी कई कारोबार में है ये कंपनी। लेकिन मोटा मोटी समझ में यही आ रहा है कि ये जो स्पेसिफिक रेड है आयकर विभाग की, वो हो सकता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर ही हो, जो कि आयकर विभाग जानना चाहता है। और अगले 1-2 दिन में ये बात साफ हो जाएगी, सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इसी कारोबार के ऊपर नजर है रेगुलेटर की। हालांकि ये सवाल पूछना थोड़ा जल्दबाजी होगा, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला या फिर जो जांच एजेंसी सामने गई है, जो रेड्स कंडक्ट कर रही हैं, उनके हाथ क्या कुछ लगा, ये छनकर सामने आने में 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर से लेकर के जो उच्च अधिकारी हैं, उनको लेकर के कोई खबर, कोई जानकारी, किसी के डिटेंशन या इस तरह का कुछ अपडेट आपके हाथ लगा हो? अभी तक कोई अपडेट नहीं है। भारत एक्सप्रेस ये पहला चैनल है जो ये खबर इस समय ब्रेक कर रहा है, और अभी ज्यादा खबर कुछ हाथ लगी नहीं है। तो बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी है। समय समय पर जैसे जैसे और जानकारी हमारे हाथ रहेगी, हम अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है वो इतनी सी है कि जांच चल रही है जी। और पहले भी काफी शक के घेरे में ये कंपनी रही है, और आज सुबह से जांच चल रही है। और हमारे नेटवर्क ने सबसे पहले इस खबर को तो बिल्कुल भारत एक्सप्रेस ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एडलवाइस कंपनी के प्रेमाइसेस पर आईटी की रेड चल रही है। भारत एक्सप्रेस बिजनेस डायरेक्टर हेमंत गई हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम अपडेट्स हम तक साझा कर रहे थे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका हेमंत जी। यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि इस रेड से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आपको भारत एक्सप्रेस आगे भी पहुंचाता रहेगा। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भारत एक्सप्रेस ने आपको पहुंचाई है कि एडलवाइस कंपनी के प्रेमाइसेस पर मुंबई में इनकम टैक्स की रेड चल रही है।